गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11 गणित क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों को एक्सरसाइज शुरू करना है, तो उसमें देखिए एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1। इसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन आपका है, इसमें ये बताना है कि कौन से समुच्चय हैं और यदि हैं तो उनका औचित्य क्या है, क्यों वे समुच्चय हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का समुच्चय आप लोग जानते ही हैं, जनवरी है, जून है, जुलाई है। तो ये चूँकि माह सुनिश्चित और सूचीबद्ध है, इसको हम आसानी से जान सकते हैं और समझ सकते हैं, सूचीबद्ध कर सकते हैं, इसलिए ये दिया गया समुच्चय, दिया गया संकलन या संग्रह समुच्चय है। इसी तरीके से इसके अगले खंड भी हैं जिनको आप लोग नोट कर लेंगे। देखिए जिनके पास किताबें नहीं हैं वो किताबों को भी देखो हम दिखाई दे रहे हैं, इस किताब को नोट कर लेंगे सब लोग। ये देखिए पहले चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 है, लिख रहा है 1.1 है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इससे ये पहला पार्ट है और आगे भी ये दूसरा पन्ना है इसका। ये किताब नहीं है तो इसको देख लेंगे सब लोग, प्रश्नों को। हो गया। तो इस तरह से अब पहले क्वेश्चन में लिखा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। ये दूसरा क्वेश्चन है। तो प्रतिभाशाली शब्द परिभाषित नहीं है, किस तरह से प्रतिभाशाली है उसका कोई सर्वश्रेष्ठ पैमाना नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं होगा। और तीसरा हमने लिख दिया है विश्व के श्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह समुच्चय नहीं है। अब 11 बल्लेबाजों का जो 11 बल्लेबाज हैं उनके श्रेष्ठ होने का कोई सर्वश्रेष्ठ पैमाना नहीं है विशेष रूप से, इसलिए यह संग्रह क्या होगा, समुच्चय नहीं होगा। अब इसके बाकी शेष जितने भी खंड हैं उनको आप लोगों को हल करना है। इसी तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में a बराबर 1 2 3 4 5 देखो लिखा हुआ है 5 6 रिक्त स्थान में प्रतीक बिलोंग टू या नॉट बिलोंग टू भरना है। यानी ए में यदि वो अवयव है तो बिलोंग टू या एलिमेंट ऑफ, और यदि नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू वाला चिन्ह लगेगा। तो देखिए यहाँ सोल्यूशन में हमने 5, तो 5 क्या है, ए को बिलोंग कर रहा है, ये का अवयव है तो बिलोंग टू लगाया है। 8 देखिए यहाँ पर नहीं है तो इसलिए 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। तीसरा है देखिए 0, 0 यहाँ बिलोंग नहीं कर रहा है, नहीं है तो 0 डज नॉट बिलोंग टू ए। ऐसे चौथा है 4 यहाँ पर बिलोंग कर रहा है तो 4 इज बिलोंग टू ए। इसी तरीके से पांचवा है 2 देखो यहाँ बिलोंग कर रहा है ए में तो 2 बिलोंग टू ए। और 10 डज नॉट बिलोंग टू ए, 10 उसका अवयव ए का नहीं है, तो इसको हमने हल कर दिया है। अब तीसरे का एक पार्ट है, देखिए तीसरे का फर्स्ट पार्ट है, इसमें लिखा है ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और x का मान -3 इज लेस देन x इज लेस देन 7। यानी जो x का मान है वो -3 और 7 के बीच में है और वो कैसा है, पूर्णांक है। तो -3 और 7 के बीच में पूर्णांक क्या हो जाएंगे, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। तो ये देखिए हमने रोस्टर या तालिका विधि में लिखना था, तो इसको मझले ब्रैकेट के अंदर कामा लगा करके ये का मान तालिका विधि में लिख दिया है, देख लीजिएगा इसको। और एक खंड और इसका हमने हल कर दिया है। देखिए यह बराबर बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो बेटर में कौन कौन अक्षर आते हैं, किसी भी अक्षर को आपको रिपीट नहीं करना, दोबारा नहीं लिखना है, तो सभी को एक एक अक्षर को कामा लगा के हमने लिख दिया है BETR। ये हो गया आपका तालिका विधि में। अब बाकी जो इसके शेष खंड है तीसरे का, और 3-4 खंड और हैं, उनको आप लोगों को हल करना है। चौथा क्वेश्चन है देखिए समुच्चय ये बराबर 3 6 9 12 समुच्चय निर्माण रूप में है। तो यहाँ देखिए अब इसकी विशेषता हमको जानना होगा। जैसे 3 6 9 12 लिखा हुआ है तो ये क्या हो सकता है, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 त्रिक्का 9 3 चौक 12। तो इसका मतलब क्या है, 3 का गुणज बन रहा है। तो हमको इसको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। तो समुच्चय निर्माण विधि में क्या करते हैं, हम लिख देते हैं एक्स सच दैट एक्स, जहाँ एक्स क्या है, 3 का गुणज है और कैसा है, एक्स का मान 3 और 12 के बीच में है या 3 और 12 के बराबर है। तो ये बात हमने लिख दिया है। यहाँ देखिए ए बराबर एक्स सच दैट एक्स कामा 3 का गुणज है और 3 और 12 के बीच में एक्स का मान है, लिखा हुआ है यहाँ पर। अब इसी तरीके से पांचवें का पहला चौथे में भी बाकी 4 पार्ट हैं, तो बाकी जो शेष पार्ट हैं उनको आप लोगों को समझ करके हल करना है। पांचवें का देखिए ये बराबर एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है
तालिका या सारणी विधि में। अब यहाँ 5वें क्वेश्चन में आपको तालिका या सारणी विधि में लिखना है। तो इसमें देखिए ये लिखा हुआ है विषम प्राकृतिक संख्या। विषम प्राकृतिक संख्या हम क्या जानते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ये सब क्या है, विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इसको मझले ब्रैकेट के अंदर कामा लगा करके सभी अवयवों को हम लिख देते हैं, तो वो सारणी या तालिका विधि हो जाती है। तो ये यहाँ देखिए लिख दिया गया है। अब इसमें सभी में लगभग 4 4 5 5 खंड हैं, उसको आप लोग हल करेंगे और उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग पूछेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से। तब तक इतना ही आप लोग हल कर लीजिएगा, तो आगे फिर अगले लेक्चर में आप लोगों को बताया जाएगा। धन्यवाद।